बुरी बैठकों में बैठने का तो वक्त है, लेकिन ये जो महफिल बाबरकत है इस महफिल में आने का वक्त नहीं है। हम बड़े खुशनसीब बंदे हैं कि हम आज यहाँ अल्लाह के महबूब का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। और उस महबूब का जिक्र शायर कहता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। तवज्जो के साथ में 10 मिनट सुन लीजिए, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ पैगाम मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से जो मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से जो मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। प्यारे अजीजों, आज हम इस महफिल में बैठे हैं जिसके बारे में उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में बरेली से इमाम कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम उस नबी की मिलाद में बैठे हैं, आज हम उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं कि जिस नबी से अगर रिश्ता कायम हो जाए, जिससे अगर ताल्लुक पक्का हो जाए तो जन्नत की जमानत मिल जाती है। बेशक, बहुत खूब। उस नबी का जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं। हजरात मोहतरम, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात मोहतरम, एक फलसफा मैं आपको बताऊं, अगर इंसान को कामयाबी हासिल करनी है तो उसे कामयाब लोगों से, बड़े लोगों से ताल्लुक रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई छोटी चीज हो और उसका ताल्लुक किसी बड़े से हो जाए तो फिर वो बड़ी हो जाया करती है। जी जी, बेशक। किसी छोटी चीज का, किसी अदना चीज का ताल्लुक किसी आला चीज से हो जाए तो वो अदना नहीं रहती, आला हो जाती है। मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाऊं। मिसाल के तौर पर ये कपड़ा है, इस कपड़े की कोई अहमियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन एक कपड़ा होता है जो कुरान मजीद पे चढ़ा होता है, जिसको हम तिलेदान भी कहते हैं। कुरान मजीद का जो कपड़ा होता है उसकी अहमियत कुरान मजीद से लगने की वजह से इतनी आला हो जाती है कि हम उसे चूम चूम के आंखों से लगाया करते हैं। जी जी जी, तो इससे पता चलता है अगर कोई छोटा भी हो और उसका ताल्लुक आला से हो जाए, ऊंचे से हो जाए, तो फिर वो ऊंचा हो जाया करता है। तो हम वो गुनाहगार बनते हैं जिसका ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से। हमें छोटा मत समझना, हम उस ताजदार से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों पे ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। के मिलाद में बैठे हैं जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाता है। हम उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं जिसके इशारों से सूरज पलट आता है। हम उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं जिसके एक हुक्म पर पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर कदमों में आ जाया करता है। हम उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं जिस पर पत्थर दुरूद पड़ा करते हैं। हम उस नबी का जिक्र करने बैठे हैं। अबू जहल जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, एक मर्तबा आया उस नबी की बारगाह में जिस नबी का हम जिक्र करने बैठे हैं, और आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के नबी हो, तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तो जरा बताओ तो सही मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा सोचिए, अब देखिए हम किस नबी का जिक्र कर रहे हैं, किस नबी का जिक्र सुन रहे हैं। अबू जहल कहता है, ऐ मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरे हाथों में क्या है। हाथों में कंकरी लाया था छुपा करके, ये पूछना चाहता है कि मोहम्मद बताओ मेरे हाथों में क्या है। तो हुजूर मुस्कुरा
मुस्कुरा के कहते हैं, अबू जहल अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल है, अगर मैं बताऊं तेरे हाथों में क्या है तो क्या कमाल है। कमाल तो जब है जो चीज तेरे हाथों में है वो खुद गवाही दे के मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं जिंदाबाद। खुद गवाही दे के मैं कौन हूँ। अबू जहल ने सोचा कि आज तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथों में कंकरी है और कंकरी बोला नहीं करती, तारीख गवाह है। आज तक कोई पत्थर बोला नहीं, आज तक कोई कंकरी बोली नहीं। वो दिल ही दिल में सोचता है कि आज तो मोहम्मद फंस गए, आज तो मोहम्मद मेरे जाल में फंस गए, अब कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जरा कुर्बान जाइए अपने नबी की शान पर, अपने नबी के मकाम पर। जब अबू जहल ने कहा कि ठीक है बता दीजिए और बुलवा दीजिए मेरे हाथों में क्या है, बस नबी का इशारा होता है और तारीख में आता है नबी के इशारे पर, एक इशारे पर अबू जहल के हाथों से कंकरी जोर जोर से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सुभान अल्लाह जिंदाबाद का जिक्र कर रहे हैं, जिसके एक इशारे से दुनिया बोलने लगती है। हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं हजरात मोहतरम, हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिसे अल्लाह पाक ने बेऐब पैदा फरमाया। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, वो बेऐब पैदा फरमाएंगे, कोई ऐब और नुकूस नहीं। हम उस नबी की महफिल में हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं। अभी मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, बस मैं जल्दी से बात खत्म करूं हजरत। अभी हजरत को बोलना है, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं बोलना है, मैं तो एक छोटा सा अदना सा एक खादिम हूं बस। हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में खुद परवरदिगार कहता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, ऐ लोगों जो रसूल तुम्हें अता करें उससे ले लो, और जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे बाज रहो, रुक जाओ। जो अल्लाह के रसूल तुम्हें अता करें उससे ले लो, और जो अल्लाह के रसूल जिससे तुम्हें रोके तो उससे बाज रहो, रुक जाओ। जिसके बारे में अब जिंदगी कामयाब अगर बनानी है तो हमें उस तरीके पर चलना होगा जो तरीका हमारे नबी ने हमें दे दिया, उस तरीके को मानना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा जो रास्ता चलने के लिए हमारे नबी ने बताया। हजरात आज देखिए हमारी कौम का ज़हन है, बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, बच्चों को प्रोफेसर बनाना है। बिल्कुल बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेकिन उनके साथ साथ अपने बच्चों को दीनदार बनाना भी जरूरी है। डॉक्टर भी बनाओ, साथ में दीनदार भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ, कहीं भी किसी भी लाइन में जाओ, लेकिन उसके साथ साथ दीनदार होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे दीनदार होंगे, अगर नौजवान दीनदार होंगे, तभी वो जानेंगे कि माँ का मकाम क्या है, तभी वो जानेंगे कि बाप का मर्तबा क्या है, तभी वो जानेंगे पड़ोसी के हक अदा कैसे करने हैं, तभी वो जानेंगे कि हमें अपने पड़ोसियों से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से किस तरह से बात करनी है। सारे अहकाम जब जानेंगे जब हम उन्हें दीनदार बनाएंगे। लेकिन आज क्या है, हमने दीन की अहमियत ही नहीं समझी। असल में हुआ क्या, हमें दीन विरासत में मिल गया है, हमें दीन के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, कोई मुसीबत, कोई हमें परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, फ्री में दीन मिल गया। इसलिए हमें आज इसकी कदर नहीं है। दीन की कदर हजरत बिलाल से पूछो, वो बिलाल जिन्होंने दीन की खातिर अपने जिस्म पर पत्थर खाए। दीन की कदर, दीन की कीमत इमाम हुसैन से पूछो, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी औलाद को इस दीन पर कुर्बान कर दिया। आखिर में 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया और बता दिया जमाने वालों, दीन इस्लाम को कम मत समझना, दीन इस्लाम वो है जिसके लिए हुसैन अपने 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान। जी जी जी, बहुत। हमने दीन की अहमियत को नहीं समझा। हजरात, एक दिन हर इंसान को मरना है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इस दुनिया से चला जाए कामयाब वही है। एक आखिरी बात मैं अपनी बात बताता हूं। मुरादाबाद की सरजमीन पर एक मुजाहिद है जिनका नाम है किफायत अली काफी। 1858 ईस्वी की बात,
जब अंग्रेजों की हुकूमत थी पूरे हिंदुस्तान पे, अखंड भारत था उस वक्त में, पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत। ये दीन देखिए, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन मुजाहिदों ने किस तरह इस दीन पर मेहनत की, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। 1858 ईस्वी की बात, 1858 अंग्रेजी हुकूमत, चारों तरफ अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है, लोगों को गुलाम बना बना कर उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी जब दीन पर आँच आई तो मुरादाबाद की सरजमीन से एक मुजाहिद खड़ा हो जाता है जिसका नाम है किफायत अली काफी। सुभान अल्लाह। हजरत किफायत अली काफी एक मुजाहिद इस्लाम खड़ा होता है और अंग्रेजी हुकूमत से टकराता है। एक आवाज में जिसकी मुसलमानों का गिरोह जमा हो जाता था, उस शख्सियत का नाम है किफायत अली काफी। एक आवाज लगा देते, लोगों की भीड़ आ जाती थी कि जी हजरत क्या हुक्म है, क्या दीन की बात बतानी है। उस मुजाहिद का नाम है किफायत अली काफी। लेकिन अंग्रेजों ने मंसूबाबंदी बना करके, बहुत तेजी से बताऊं, बिलाखिर उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने का इंतजाम कर दिया। सुनिए, फांसी के फंदे पर चढ़ाने का इंतजाम, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा। मुरादाबाद के चौराहे पर हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को फांसी पर लटकाया जा रहा था और पूछा जा रहा था, ए किफायत अली बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। पूछते हैं ना, पूछते हैं, आज भी ये मामूर चला आ रहा है, आज भी ये तरीका है। जो मरने वाला होता है उससे पूछा जाता है कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। किफायत अली काफी से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बड़ी प्यारी ख्वाहिश कहते हैं कि मेरी आखिरी तमन्ना है कि मुझे एक कागज और एक कलम ला दिया जाए, एक कागज और एक कलम ला दिया जाए। देखिए मुजाहिद इस्लाम की मेहनत कहां तक पहुंचती है, जरा मुलाहिजा करेंगे आप। एक कागज और एक कलम मांगा। हम होते तो आप कहते बाप से मिलना है, भाई से मिलना है, घर वालों से, इज़्ज़ो-अक़रबा से मिलना है। लेकिन जो दीन के लिए मेहनतें करते हैं उन्हें घर वालों की परवाह नहीं रहती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दीन की परवाह रहती है। क्या कहते हैं, मुझे एक कागज और एक कलम चाहिए। एक कागज और एक कलम ला दिया गया। कागज और कलम लाने के बाद में अब देखिए मुजाहिद इस्लाम की मेहनत आखिरी दम तक, फांसी का फंदा सामने है, मौत के तख्ते पर हजरत किफायत अली काफी है, मुरादाबाद का चौराहा है, लोगों की भीड़ जमा है। लेकिन ऐसा आलम जब मौत सामने हो, फांसी का फंदा सामने हो, इंसान को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाऊं किफायत अली काफी की शान पर, उनके मकाम पर हजरत किफायत अली काफी मौत का फंदा सामने रखा है, मौत के तख्ते पर खड़े हैं और आखिरी सांसों में ये आखिरी पैगाम उम्मत को दे रहे हैं और कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वाले दिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वाले दिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। आखिरी वक्त में भी ये पैगाम दे रहे हैं कि मुझे मिटाने वालों, मुझे फांसी पे चढ़ाने वालों, तुम क्या समझते हो कि अगर काफी मिट गया तो दीन मिट जाएगा? नहीं नहीं, दीन नहीं मिटने वाला, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, वो समझे कि दीन मिट गया, वो समझे कि अब कोई दीन के नाम पर बुलाने वाला नहीं है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा पैदा हो चुका है। वो अहमद रजा जिसका जब कलम चला तो कलम अहमद रजा का चलता था, ज़रब जुल्फ़िकार हैदरी की मालूम होती थी, कलम अहमद रजा का चलता था। बदअक़ीदों के सीने छल्ली हो जाया करते थे, कलम अहमद रजा का चलता था। बदअक़ीदों के पित्ते पानी पानी हो जाया करते थे। जब अहमद रजा का कलम चला तो दुनिया के मुनाफिकीन सर पटक पटक के मर गए, दुनिया के बदअक़ीदा सर पटक पटक के दम तोड़ गए और कहने लगे कि ये कोई और नहीं है, ये मानो ना मानो 1400 साल के बाद में मदीने वाले मुस्तफा
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें दीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे कहने सुनने में जो गलतियाँ हो गई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।